जो भी वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर यू। वो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो उनका उसमें कुछ भी है। नीट के बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, आप ये बताइए मुझे, नीट के बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? सी ब्रदर, इफ यू टेक दैट काइंड ऑफ कंडेसेंडिंग टोन, इस तरीके से आप बदतमीजी से बात करोगे, मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी। मैं किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करता हूँ। नहीं आप तो अभी मुझे देख भी नहीं रहे, आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं कैमरे में देख रहा हूं, इसलिए आपको नहीं देख रहा हूं। चलिए मैं आपको देख के बात करेंगे। दिस इज नॉट द वे। मतलब why do you think that you can boss on me? मतलब मैं आपका बॉस नहीं हूं, आप मेरे बॉस हैं। नहीं, मैं क्यों बॉस हूँ भाई? ये तो आपको बॉस बनाया नहीं, वो एक सोशल मूवमेंट है। आप ऐसे इतना गुस्सा क्यों? मतलब why are you behaving in this way? देखिए बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, आपने जानना चाहा? नहीं, मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स जानना चाहे, बहुत सारे लोगों से बात की है, जो वो है, उनके पेरेंट्स भी आए हैं। वो जो लड़का था रिया जो है, उसके पेरेंट्स आए, जो हैदराबाद से था, उसके आए हैं, बात भी की है। क्या पता चला आपको क्यों करते हैं? बताइए आप, क्या पता चला? नहीं तो इस तरीके से आप बात करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं आराम से पूछ रहे हैं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चे वो कह रहे क्यों हैं, वो ये इसलिए पूछा। मैं एक मिनट लेट मी कम इन। अब हर्ष आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चों के जहन और उनकी समस्या आपको समझ आई है। जब आपने आंदोलन शुरू कर दिया तो ये इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हुई। वो पूछ रहे हैं क्या बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? क्या ये आप बतौर सीजेपी के सदस्य जिसने वो उसको लीड किया, आप क्या समझे? ठीक है, देखिए, कोई भी सुसाइड क्यों करता है? ठीक है, सुसाइड से अब इसीलिए हम क्या कहते हैं, पहले कहते थे कमिट सुसाइड, अब हम बोलते हैं डाई बाय सुसाइड, कि सुसाइड से मृत्यु हो गई। क्योंकि अब ये बात मानी जाती है कि ये भी एक तरह का सुसाइडल टेंडेंसीज जो होती हैं, तो इसको एक बहुत ही कॉन्शियस वॉलंटरी डिसीजन की तरह नहीं देखा जा सकता, और इट इज काइंड ऑफ लाइक अ मेंटल इलनेस। अब जैसे उस लड़की का केस था, आकांक्षा चतुर्वेदी का, शी हैड होप्स, शी हैड ड्रीम्स। उसे ये था, उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, आई थिंक 650 उसका स्कोर था। शी वॉज वेरी हैप्पी, पापा अब तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, ये जो मेरा छोटा भाई है इसकी पढ़ाई का जो है सब खर्चा मतलब मैं ही उठाऊंगी। और एकदम से उसको ये पता चलता है कि यार पेपर लीक हो गया। अब जितनी उसने जो तैयारी की है, अभी तो आप ऑलरेडी इतने फिटीग्ड हो गए इस टाइम तक, है ना, अब दोबारा से फिर से वो तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे होगा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एक साल भी चला गया। तो इस तरीके का एक इतने सारे टेंशन, इतना एंजाइटी, ये सब लोगों के अंदर आता है, और यही मतलब फिर कारण बनता है। हर्ष, उन्होंने आपका जवाब दिया। बिल्कुल, कुछ पॉइंट तक पहुंचा। पॉइंट्स क्या है, बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? जो बच्चा नीट की तैयारी करता है भैया, वो अपना सब कुछ लगा देता है, सब कुछ मतलब अपना पूरा टाइम, अपना सारी सेविंग्स, पूरी फैमिली की सेविंग्स लगी होती है उस धीरे। हाँ। मेरे बोलने की टोन है, प्लीज आप समझिए बात। पूरा मेरे पापा की भी टोन है, इस चक्कर में मेरी टोन है। तो उसमें पूरी सारी सेविंग्स लगी होती है उस बच्चे की, सब कुछ उसने उस पर लगा दिया। कल को उसका एग्जाम नहीं, योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब उन्हें ये भी रहता है कि मेरे फादर ने इतना लोन लिया है, जैसे प्रदीप मेघवाल के केस में भी ये था, बिल्कुल सही, 11 लाख कुछ का लोन था। आकांक्षा के केस में भी ये था, सब कुछ उसने उसमें लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। उसके बाद उसने नीट का पेपर दिया, कोई भी इनकन्वीनियंस हुई और उसका पेपर उस दिन खराब हो गया। शायद उस दिन लाइट नहीं आई, जैसे कि मेरे केस में उस दिन लाइट नहीं आई, और मैं उस पूरी रात, जिस तारीख को मेरा पेपर था उससे एक रात पहले मैं पावर हाउस में बैठा था कि भाई लाइट भेजिए, मेरा सुबह एग्जाम है। ये मेरा लक खराब था, या गवर्नमेंट की गलती मान लो कि भाई क्यों लाइट नहीं आई मेरे एरिया में, या मेरा लक खराब कि मेरे एरिया में उस दिन कट गई लाइट। तो मेरे यहाँ लाइट नहीं है, उन्होंने बोला वो लाइट जो है मंडोला विहार के ही दूर है, वहां से कटी हुई पावर हाउस से, वहां कुछ खराब हो गई है। मंडोला विहार जहां भी मेरे एरिया में आता है, वहां से लाइट पावर कट हुआ है। कौन सा स्टेट में आता है? यूपी में आता है। हाँ, तो मंडोला विहार से लाइट कटी हुई है, तो अब वहां से जब आएगी तब लाइट आ पाएगी। चलो उसका पेपर खराब हो गया। अब बच्चा क्या आके सोचता है कि यार चलो मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी है, क्यों ना हम कोई दूसरा एग्जाम ट्राई कर लें, तो भी तो हो जाएगा, मैंने इतनी पढ़ाई करी है। लेकिन मैम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस सेम ही नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं पूछा जाता है। इस मुद्दे पे किसी ने सीजीपी प्रोटेस्ट में बात करी, इस मुद्दे पे सत्ता पक्ष ने बात करी, इस मुद्दे पर प्रतिपक्ष ने बात करी क्या कि नीट के सिलेबस बेस पर कोई दूसरा एग्जाम ही नहीं है। अब बच्चा पूरी साल बैठेगा फिर से क्या, उसका सब कुछ चला गया। उसे लग रहा है मैं तो क्लास का टॉपर था, आज मेरे जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे वो तो हमसे आगे निकल गए, क्योंकि सारे 12th पास एग्जाम, कुछ एग्जाम तो ऐसे होने चाहिए जिनमें 12th का सिलेबस आए। आप क्राइटेरिया रख रहे हैं 12th पास, और उसमें सिलेबस क्या रख रहे हैं, जीएस,
जीएस रख रहे हैं और मैथ रख रहे हैं, रीजनिंग रख रहे हैं, जो कि मेरा सिलेबस ही नहीं है। क्या कुछ 2-4 एग्जाम ऐसे नहीं होने चाहिए जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ सिलेबस हो? हाँ, तो बात हमने क्या इस पॉइंट को किसी ने उठाया? सुनिए पॉइंट नहीं, उठाया था। तो एक बात बताइए, रिलैक्स करो, जो आई कैन अंडरस्टैंड योर बच्चे इंग्लिश, जो वहाँ, लेकिन समझिए अभी जैसे आपको लग रहा है कि कोई आंदोलन ना हो उससे बेहतर ये नहीं है कि कुछ आंदोलन हो, बट आंदोलन में पॉइंट लोग बोले, आंदोलन में पॉइंट उठे। मैं आंदोलन के पूरे सपोर्ट में हूँ, लेकिन आंदोलन में अगर मेरे पॉइंट उठेंगे तो ज्यादा बीजेपी फैमिली से होंगे। बिल्कुल, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। हाँ, तो मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। हाँ, तो दोस्त कभी तो फिर एक बात बताइए, मैं फिर भी उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो आप उसके परेशान साथ हो भी चुके हो। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांग रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, तो ठीक तो है लोगों फिर। में राजनीति इस प्रॉब्लम लेवल क्या की है? घुस चुकी है कि अगर प्रॉब्लम क्या बीजेपी है फिर? सपोर्टर को कोई ये कह दे कि मैं राहुल गांधी को उखाड़ फेंकूंगा, फिर चाहे क्यों ना वो कितना ही बड़ा टेररिस्ट हो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस सपोर्टर को अगर कोई ये कह दे कि मैं बीजेपी को उखाड़ फेंकूंगा, तो कांग्रेस सपोर्टर किसी के भी साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वो कितना ही देश विरोधी क्यों ना कुछ भी हो। नहीं क्यों ऐसी राजनीति क्यों? अब देखिए, देखो, आप एक- दोनों एक- ही एक चीज आप समझो, दोनों दोस्त, ही उस सुनो, पूरी मैं- प्रॉब्लम एक- के दो बहुत महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। एक एक जो आंदोलन को चला रहे हैं और एक जो स्टूडेंट्स जो आंदोलन जिनकी वजह से ये आंदोलन हो रहा है। आप अब अगर ये चाहते हैं कि नहीं मैं चिल्ला के इनको बदनाम करके और इनको ये कर दूंगा, मैं इस पूरे आंदोलन को मिटा दूंगा, नहीं, मैं आंदोलन तो क्यों फिर वो मिटाऊंगा? आपकी ईगो आ गई, गलत क्योंकि आज आपको वहां पे बोलने नहीं दिया गया, इसलिए आपकी थोड़ी ईगो हर्ट हो गई। लेकिन हमें ना क्या है, हम कहते हैं ना, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। है ना, कई बार अपने अहंकार को भी हमें दबा के रखना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, आज यहाँ पे ये था, मैं कल बात कर लूंगा। कई लोग हैदराबाद से, मुंबई से, बेंगलुरु से, इतनी दूर दूर से भी आते हैं, नहीं हो पाता क्योंकि एक लिमिट रहती है ना कि भाई कितने लोग आएंगे, कितने बात करेंगे, आपको सपोर्ट भी चाहिए। तो ये नीट का तो मुद्दा है ही, बट अगेन कोई भी जो आंदोलन होता है वो एक राजनीतिक आंदोलन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो राजनीति है, जो देश की डेमोक्रेसी है, उसमें कुछ करना चाह रहे हैं। तो आप बीजेपी के सपोर्टर हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसे बुरा मानने की बात नहीं होती। ठीक है यार, बीजेपी के, मैंने तो खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि भाई जो बीजेपी के भी सपोर्टर है, जो बीजेपी के भी कार्यकर्ता है, आप ये थोड़ी ना उनके मानसिक गुलाम बन गए। आप उनसे क्वेश्चन तो करोगे, वोट दे लो आप बीजेपी को, लेकिन आप आ गई अब बीजेपी की सरकार, उनसे काम तो करवाओगे, है ना। तो इसलिए यही इसमें पॉइंट मेरा है, इसमें यही बुरा पॉइंट नहीं मेरा मानते, है, यही इसमें- मैं बोल रहा हूँ। इसमें मैं बुरा क्या नहीं बोल रहा हूँ मानते। कि तो- गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एग्जाम रखने चाहिए ताकि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ठीक है। बेस्ड हो। गवर्नमेंट को एग्जाम 2 बार कराना चाहिए। तो ये राजनीतिक हर प्रोटेस्ट एक हो गया, प्रोटेस्ट स्टूडेंट का राजनीतिक प्रोटेस्ट तो होता नहीं है, है। हर एक प्रोटेस्ट राजनीतिक ही होता है। प्रोटेस्ट का और मतलब क्या है? प्रोटेस्ट का और मतलब क्या है? हर एक प्रोटेस्ट राजनीतिक ही होता है। वो कह रहे हैं कि हर प्रोटेस्ट, अब एक, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि हर प्रोटेस्ट पॉलिटिकल होता है? वो ये कह रहे हैं हर प्रोटेस्ट राजनीतिक क्यों होता है। पॉलिटिकल होता है? वो कह रहे हैं, स्टूडेंट्स का नहीं, वो क्योंकि- कह रहे हैं क्योंकि क्यों हो इस प्रोटेस्ट पॉलिटिकल? को इतना न्यूट्रल रखना चाहिए था कि हर अरे टाइप का यार, स्टूडेंट उसको सुनो, ज्वाइन कर सुनो। पाता, चाहे बीजेपी Neutral सपोर्टर हो, ही- कांग्रेस सपोर्टर हो, आप सपोर्टर, कोई भी हो, हर कोई वहां निश्चलता से पहुंचता। हाँ, तो आ जाए, इसमें क्या है? आ जाइए, लेकिन आप वहां पर सबको अगर राजनीतिक लोगों को बुलाकर नहीं, बैठाएंगे, नहीं। स्टूडेंट्स को बैठाएंगे तो नहीं दोस्त, ऊपर, सेकंड, क्योंकि एक वो लोग नहीं रोटियां आएगा। सेककर पिछली बार ये निकल कोई चुके सेंस बनी हैं। क्या? क्या ये इस मुद्दा मुद्दे लड़ने वाला है? इस हर्ष, मुद्दे आप- नहीं आप- लड़ने वाला है। थोड़े बेसिक एक कॉन्सेप्ट सेकंड, दोस्त हर्ष, गलत मैं है पहले यार। चाह रही हूँ आप जरा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आपने नीट की तैयारी की, उस दौरान क्या क्या हुआ, कितनी बार, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे मैं दर्शकों को। 2024 का पेपर दिया, मेरे 627 मार्क्स आए। जब मुझे लगा कि कॉलेज को ठीक ठाक सा मिल ही जाएगा क्योंकि इतना है, फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई, और उसी रात हमने देखा कि पेपर में जो ग्रेस मार्क दिया गया, बिना बताए ग्रेस मार्क दिया, बहुत गलत काम करा। 716 नंबर, 717 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। 720 से अगर 4 नंबर पूरे कटेंगे तो सीधा सीधा आप 716 या 715 पे आ जाओगे। अगर एक निगेटिव हुआ तो आपके 717, 719 नंबर कैसे आ रहा है? तो पता लगा ग्रेस मार्क दिए गए हैं बच्चों को। तो फिर पता लगा कि चीटिंग बहुत मास लेवल पे हुई है। अब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, पापा को लगा कि ये कहीं सुसाइड वगैरह ना कर ले, तो पापा ने, क्योंकि मेरी सेविंग सारी लग चुकी थी, इसलिए मैंने अभी आपको बताया भी था स्टार्ट होने से पहले कि मैंने इस बार कोचिंग नहीं करी, सेल्फ स्टडी करी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कोचिंग कर सकूं दोबारा। मेरा सारा पैसा लग चुका था, सब कुछ लग चुका था। इसके अलावा इतना पैसा लग चुका था कि मेरे पास दूसरे भाई को पढ़ाने का पैसा नहीं बचा था। मैंने अपने छोटे भाई को खुद पढ़ाकर नीट की तैयारी कराई है। 2 साल से 11, 12 उसने कहीं नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमसे पढ़ा है। मैंने पूरा उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाई है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। रियल रीजन ये था, मेरे पास पैसा नहीं था। 12th में है ना, नहीं, इस बार उसने पेपर दिया था, 12 ड्रॉप आउट करके। तो उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए हमने पढ़ाया। उसके बाद हम लोग, पापा को लगा कि ये कुछ करना ले, तो इसलिए हम लोग सरकार से लड़ गए डायरेक्ट। हम लोग जब परमिशन लेने यहाँ आए तो हमको 10 दिन परमिशन नहीं दी गई। 10 से 11वें दिन परमिशन हमको मिली कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन आज जब ये लोग प्रोटेस्ट के लिए परमिशन लेने जाते हैं, आज परमिशन नहीं है, फिर भी लोग जबरदस्ती बैठे हुए हैं। भाई, जो भी तुम्हारी दिक्कतें हैं वो सारी सरकार की वजह से, मेरी वजह से नहीं है। तो आप मैं आपकी साइड पे हूँ। हाँ, आप मेरे साइड हो, तो Why are आपने you मेरे angry on मुद्दे me? क्यों नहीं उठाए?
भाई और ये किसका अच्छा ठीक मुद्दा है, यार, अब मैं नीट का? एक चीज नीट अब या तो तुम ही लिख के दे दो, फिर मैं एग्जैक्ट वही वो, और जो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स भी आए हैं, वो जो तुमने कहा कि सुसाइड क्यों करते हैं वो भी मैंने बताया, ये सारी बातें हो रही हैं।